फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल द इंडियन अकेडमी पे। ये है आपका इंग्लिश का पार्ट 15। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 14 सेट करा दिए हैं आपके इंग्लिश का। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे इंग्लिश, जीके का और मैथ रीजनिंग सबका सॉल्यूशन एमटीएस का और सीएचएसएल का दे रहा हूँ। ठीक है, सो जिसके भी एग्ज़ाम नज़दीक हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो मेरे चैनल से प्रैक्टिस कर सकता है इंग्लिश का और जीके का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हायर। ठीक है, हायर मतलब क्या होता है भैया? किसी को नियुक्त करना। ठीक है, हायर मतलब क्या होता है? किसी को अपॉइंट करना, नियुक्त करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? तो इनहेंस। इनहेंस मतलब क्या होता है दोस्त? इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, इंक्रीज करना। ठीक है, बढ़ाना। इनग्रॉस यानी क्या होता है? इनग्रॉस मतलब होता है भाई कि मग्न रहना, मग्न हो गया ना, इनग्रॉस। एंड्योर यानी होता है सहन करना। एंड्योर यानी कि सहन करना भाई, आप सहन कर रहे हो, एंड्योर कर रहे हो। ठीक है, अब होता है इनगेज। इनगेज मतलब क्या होता है? नियुक्ति करना। तो ये इसका साइनोनिम्स हो जाएगा ना। हायर का जो साइनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनगेज। चलिए, आपका ऑप्शन डी 4। अब है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। कह रहा है द टीचर्स इंकरेजमेंट मोटिवेटेड द स्टूडेंट टू एक्सेल इन देयर स्टडीज़। देखिए, मोटिवेटेड तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं इसमें। आपका टीचर्स भी ये भी सही है। एक्सेल एक्सेल भी सही है, लेकिन इनकरेजमेंट आपका गलत है। क्यों है? क्योंकि ENCOURAGE, जी के बाद ई आता है ना, GEMENT। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस ऑप्शंस। यानी कि इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है ये पता करना है। सी वॉज नॉट अलाउड टू इंटर द होटल एज हर क्लोथ्स वॉज डर्टी। देखो, क्लोथ्स आपका प्लूरल है, प्लूरल में वॉज नहीं लगेगा, यहाँ पे वेयर लगेगा, तो ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए। सी वॉज नॉट अलाउ, देखिए वॉज के बाद कभी फर्स्ट फॉर्म लगेगा ही नहीं। ठीक है, ये भी मिस्टेक। सी वॉज नॉट अलाउड सही है टू इंटर द होटल एज हर क्लथ्स वेयर डर्टियर। और यहाँ पे है आपका सी वॉज नॉट अलाउड टू इंटर द होटल एज हर क्लथ्स वेयर डर्टी। भाई डर्टियर क्यों होगा? यहाँ पे कंपैरिजन का कोई सेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे आप डर्टियर क्यों लगाएंगे? तो ये आपका गलत है। तो अब सिंपल हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा ना। सी वॉज नॉट अलाउड टू इंटर द होटल, यानी कि उसे अलाउ नहीं किया गया ठीक है, होटल में, क्योंकि उसके जो क्लथ्स है ना वो क्या थे? गंदे थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन 4। द प्रोफेसर्स, यहाँ पे है डैश लेक्चर वॉज फील्ड विथ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। तो भाई देखो, ल्यूसिड, यहाँ पे ल्यूसिड का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है। तो ल्यूसिड होता है LUCID, ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब क्या होता है? क्लियर। ठीक है, क्लियर यानी जो प्रोफेसर के जो ल्यूसिड लेक्चर है, यानी जो पूरा क्लियर लेक्चर है ना। ल्यूसिड मतलब क्या होता है आपका? क्लियर। ओके, तो ये आपका LUCID होता है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, कह रहा है कि द मिनिस्टर वॉज इन पार्टनरशिप विद द क्वीन इन पॉइजनिंग द किंग। यहाँ पे पार्टनरशिप, ठीक है, इन पार्टनरशिप का कह रहा है कि कौन सा इडियम होगा भाई? यानी किसी के साथ पार्टनरशिप में बनाना जो है, उसका इडियम क्या होगा? तो वो होता है इन कैहुट्स। ठीक है, इन कैहुट्स मतलब होता है पार्टनरशिप करना। ठीक है, अच्छा ये क्या है? रन एमोक। रन एमोक मतलब क्या होता है भाई? कि जैसे कोई भीड़ जो है ना वो नियंत्रित से बाहर हो जाए, वे नियंत्रित हो जाए। ठीक है, नियंत्रण से बाहर हो जाए। ठीक है, तो आपको बोलते हैं उसे रन अमोक। ठीक है, आपका क्या हो जाना? तो भैया अनकंट्रोल हो जाना। ठीक है, बिहेविंग अनकंट्रोल टाइप, तो ये आपका रन अमोक हो जाता है। इन द ब्लूज, इन द ब्लूज यानी क्या होता है बताइए? इन द ब्लूज यानी होता है सैड होना। ठीक है, सैड होना यानी कि उदास होना। इन द ब्लूज एट वंस बैक एंड बेक एंड कॉल। एट वंस बेक एंड कॉल मतलब क्या होता है भैया? कि अगर आपको कोई भी कॉल किया, ठीक है, तो आप उसके ऑर्डर के लिए क्या हो? रेडी हो, यानी कि रेडी टू फॉलो द ऑर्डर। ठीक है, यानी कि आदेश को पालन करने के लिए रेडी रहना ना। टू वंस बिग एंड कॉल, तो ये आपका ईडियम चारों का जो अर्थ है मैं बता दिया हूँ। तो इसका इन पार्टनरशिप का क्या हो जाएगा? इन कहूट्स। ठीक है, चलिए देखिए, जितने भी आपके इंग्लिश में कराए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इससे पैटर्न का ठीक है, आप जानकारी ले सकते हो किस टाइप से क्वेश्चन MPS में पूछे जाते हैं। सो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करो इससे। ठीक है, चलिए। पंकज इज़ अ बेटर कुक। ठीक है, भाई देखो यहाँ पे किसी से कंपैरिजन हो नहीं रहा है, सिंपल चीज़ है यार। कंपैरिजन में ही कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होता है, तो यहाँ पे तो कंपैरिजन हो नहीं रहा है कि पंकज का इसके साथ कंपेयर हो रहा है कि ये इससे बेहतर कुक है, तो यहाँ पे बेटर क्यों होगा? कुछ नहीं होगा ना, सिंपल आपका गुड हो जाएगा। चलिए,
अब देखिए गुडेस्ट भी नहीं लिख सकते, गुडेस्ट तो होता ही नहीं है। बेस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि अ है, तो अ के बाद बेस्ट नहीं होता। यहाँ पे द अगर हो सकता होता तो लिख सकते थे कि पंकज इज़ द बेस्ट कुक। ठीक है, चलिए, तो ये आपका गुड हो जाएगा ना। ओके, अब है कि रेचल एंड राहुल जॉइंट फोर्सेस ऑन ए प्रोजेक्ट एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट विद इन अ मंथ। करना क्या है सर, इसमें कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट इट्स फ्यूचर टेंस फ्रॉम, अच्छा फ्यूचर टेंस में चेंज करना है इसको, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में आपका सेल भी लाता है, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग वर्ब पे जाएंगे। तो ये तो आर है, तो ये होगा नहीं। आपका शुड है, ये भी नहीं। हाँ, वी विल है ना, सही है। चलिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, विल है, ये आपका फ्यूचर में चला जाएगा। ये हैव है, होगा नहीं। अब एक द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू रिमेन, तो भाई रिमेन या तो भाई वो तो या तो काम रहेगा या तो साइलेंट रहेगा। क्वाइट यानी क्या होता है, बंद करना। तो ये यहाँ पे आवाज़ के लिए ना बंद करना, ये क्वाइट यहाँ पे सही नहीं होगा, और स्टिल भी नहीं होगा, तो ये भी गलत। या तो साइलेंट हो गया तो काम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि बट द नॉइज़ कंटिन्यूड, यानी कि जो आवाज़ है ना फिर भी यहाँ पे जब बट लग जाता है ना दोस्त, जब कंजंक्शन बट लगता है तो ये आपका उल्टा नेगेटिव सेंस देता है ना। ये पॉजिटिव होता है और उसके बाद वाला नेगेटिव हो जाता है। यानी कि चुप रहने के लिए कही टीचर, लेकिन आवाज़ जो है ना कंटिन्यूड हुआ, ठीक है, बढ़ा, इंक्रीज़ हुआ। तो देखो एसेंड यानी कि गो अप होता है, मतलब इसका मतलब ये बढ़ना, लेकिन ये जो होता है ना वो आवाज़ के सेंस में नहीं होता, ठीक है। नॉइज़ के सेंस में आपका एस्केलेट होगा, ठीक है, एस्केलेट कर रहा है। जो नॉइज़ है कंटिन्यू टू एस्केलेट यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सो सी फाइनली हैड टू रेज हर वॉइस टू गेन कंट्रोल, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 4 जो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि यू नीड टू रेस्ट द डो लार्ड डॉव पेस्ट बिफोर बेकिंग द ब्रेड। अच्छा देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना कि आपको ना कुछ देर के लिए जो है आपको रेस्ट कराना होगा ब्रेड को बेकिंग करने से पहले, बनाने से पहले। देखिए आपका DOUGH डॉव जो होता है ना, ये होता क्या होता है, जो आप लोग आटा गूँथ के जो रखते हो ना, जो आटा आटा में पानी डाल के आपका जो गूँथा हुआ रहता है आटा, जिससे जिसके बाद फिर रोटी बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग डाउ, ठीक है। तो डाउ को थोड़ी देर के लिए रेस्ट मतलब करने दो, रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग रोटी मतलब बनाते होगे तो रोटी जब आप गूँथते हो तो थोड़ी देर के लिए उसको रख देते हो, ठीक है, ताकि रोटी जो है अच्छा से बने। तो यही कह रहा है कि यू नीड टू रेस्ट द डाउ बिफोर बेकिंग द ब्रेड, ठीक है। आप उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट मतलब छोड़ दो। तो ये आपका DOUGH होगा ना। चलिए, अब है कि द सिटीजन्स ऑफ इराक वांटेड, क्या चाहते हैं भैया, तो आफ्टर ईयर ऑफ वॉर, मतलब अब इतना लड़ाई झगड़ा हुआ है तो इराक के लोग क्या चाहेंगे, शांति चाहेंगे। तो पीस का स्पेलिंग क्या होता है, PEACE, सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट, टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट यानी क्या होता है, एक्सेप्ट करना, यानी कि एक्सेप्ट ही होगा। यहाँ भी एक्सेप्ट है, लेकिन आपका चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है, गाउंटलेट, ठीक है। टू एक्सेप्ट द गाउंटलेट यानी कि टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, ठीक है। यानी अब कह रहा है भाई कि क्या है, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग JR स्टार्टेड अ क्रूसेड फॉर डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि भैया जो मार्टिन लूथर किंग है ना, वो क्या किया भाई, स्टार्टेड अ क्रूसेड फॉर डिस्क्रिमिनेशन। तो भाई किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन, यानी जो अफ्रीकन अमेरिकन था ना, उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके खिलाफ। तो यहाँ पे अगेंस्ट का सही है, तो यहाँ पे अगेंस्ट एक ही चीज़ है, तो अगेंस्ट आपका ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पे पढ़िए आप, ही रिलाइड ऑन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेटर्स। हिज मोस्ट फेमस मार्च वॉज अ पावरफुली रैली ऑफ अबाउट इतना पीपल इन वाशिंगटन वेयर ही क्या, तो डिलीवर करता है अपना बहुत ही फेमस स्पीच। तो ये आपका चौथा बिल्कुल सही है। द टीम कैप्टन इंक्वायर्ड ऑफ हिज टीममेट्स वेदर दे प्रिफर्ड द चूजिंग द प्रीफर टू चूज बैटिंग एज देयर इनिशियल ऑप्शन। देखिए यहाँ पे इसको कंजंक्शन चाहिए, और यहाँ पे एक वेदर होता है, WEATHER, ये होता है मौसम के सेंस में, और एक वेदर होता है आपका जो कि होता है कंजंक्शन ना। तो आपका कंजंक्शन यहाँ की जरूरत है यहाँ पे, तो वेदर आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अबे क्या, आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड वाई ही डिड नॉट रिप्लाई माई ईमेल, इसमें क्या गलती है भैया, तो आई स्टिल सही है, डू नॉट आपका डू के बाद अंडरस्टैंड वर्ब सही है, वाई ही डिड नॉट रिप्लाई ये भी सही है, रिप्लाई फर्स्ट फॉर्म है, माई ईमेल। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, देखिए आपका जो रिप्लाई है ना, ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर आप पढ़े होगे वर्ब चैप्टर तो आपको पता होगा। भाई जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, ठीक है, तो वो जब ऑब्जेक्ट लेता है तो विदाउट प्रीपोजिशन नहीं लेता है। अगर कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है,
वो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लेता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा रिप्लाई टू माई ईमेल, ठीक है, क्योंकि रिप्लाई आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ पे टू हो जाएगा बाद में, ठीक है, रिप्लाई टू माई ईमेल। चलिए, तो आपका मिस्टेक ऑप्शन 3 में है। श्रीन केम ऑफ विथ अ ब्रिलियंट आइडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए, केम ऑफ नहीं होता है, वो होता है केम अप। वो आया किसके साथ, एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ आया, तो केम अप और किसके साथ आया भाई, ब्रिलियंट आइडिया के साथ, तो विथ अ ब्रिलियंट आइडिया, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। कह रहे हैं कि द सेकेंडरी सेक्शन ऑफ द स्कूल इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। द सेकेंडरी सेक्शन ऑफ अ स्कूल इज लोकेटेड, तो भैया स्कूल इज द सेकेंडरी सेक्शन ऑफ स्कूल इज, देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन के पहले द लगाया है। द एक होता है डेफिनेट, डेफिनेट में यूज़ होता है ना, डेफिनेट आर्टिकल होता है, यानी कि एकदम ये जो स्कूल का जो एक विशेष पार्ट है द सेकेंडरी स्कूल, वो किस जगह पे आपका लोकेटेड है, तो ये बता रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे द नहीं यूज़ होगा, सेकेंडरी सेक्शन के बाद द का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें कंफर्म नहीं किया गया है कि जो सेकेंडरी सेक्शन है ना वो यूनिक है, यानी एक ही है, ठीक है, जैसे भारत, ठीक है, पूरा विश्व में भारत एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल के पार्ट में जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी सेक्शन एक ही है, यूनिक है, तो किस सेक्शन की बात कर रही है वो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे अ का यूज़ होगा, अ सेकेंडरी सेक्शन ऑफ द स्कूल इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब है आपका, आगे देखते हैं। देयर चांस ऑफ विनिंग इज स्लिमलेस्ट, स्लिमलेस्ट, स्लिमेस्ट, भैया स्लिमेस्ट क्यों होगा, सिंपल स्लिम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों, क्या कोई यहाँ पे आपका सुपरलेटिव डिग्री का क्या यूज़ है यहाँ पे बताइए। अगर होता भी तो होता ना इससे पहले, तो आपका है नहीं, तो आपका यहाँ पे स्लिम हो जाएगा। इन्फेरियर का एंटोनिम पूछ रहा भाई, इन्फेरियर तो आप जानते ही हो, ठीक है, यानी कि लोअर, तो आपका हो जाएगा सुपीरियर, ठीक है। चलिए, अब है इज ही रेडी टू रिस्क हिज एक्रेडिशन फॉर द ग्रेटर गुड। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है भैया, एक्रेडिशन का, एक्रेडिशन ऐसे नहीं होता, ठीक है। एक्रेडिशन आपका ACCRET, नहीं ये गलत है, एक ये भी गलत है, ठीक है। एक, हाँ, ये होता है आपका एक्रेडिटेशन, ठीक है, एक्रेडिटेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या भाई बताइए। एक्रेडिटेशन मतलब होता है किसी को प्रमाण देना, ठीक है, एक्सेप्ट करना, जैसे इज रेडी टू रिस्क हिज एक्रेडिटेशन फॉर द ग्रेटर गुड, यानी प्रमाणीकरण, इसको हिंदी में कहते हैं प्रमाणीकरण, ठीक है, प्रमाणीकरण, ठीक है, एक्सेप्टेंस, ठीक है। चलिए, ऑप्शन 3 कह रहे कि द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टुमारो, तो इस जगह पे क्या देखो, एड्रेस का, प्राइम मिनिस्टर जब एड्रेस का बात आता है, तो यहाँ पे कोई जगह का थोड़ी एड्रेस का बात होता है कि भैया इस जगह को एड्रेस करें, नहीं, वो स्पीच देंगे ना, तो डिलीवर अ स्पीच होगा। ग्रीट पीपल नहीं होगा आपका, लैंडमार्क या पोस्टल कोड सब तो होगा नहीं, यानी कि वो स्पीच डिलीवर करेंगे कल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। चलो, कह रहा है कि एम्प्लॉयर्स नाउ डेज आर डैश ऑन टीम बिल्डिंग एज इट प्रूव्स टू बी यूजफुल इन बीइंग मोर प्रोडक्टिव। ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है हैज़ फोकस्ड, फोकसेस, फोकसिंग और फोकस। देखिए आर है ना, ठीक है, आर के बाद आपका ING फॉर्म आता है, जानते ही हम लोग, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा फोकसिंग, ठीक है। यानी कि जो आज के एम्प्लॉयर्स है ना, वो फोकस कर रहे हैं टीम बिल्डिंग में, ठीक है। इट प्रूव्स टू बी यूजफुल इन बीइंग मोर प्रोडक्टिव, यानी प्रोडक्टिव हो ज़्यादा, मतलब अगर टीम बिल्डिंग करें तो प्रोडक्टिव चीज़ें किया जा सकता है ना। चलिए, सो दे क्रिएट ओकेजन्स फॉर द एम्प्लॉयज़ टू स्पेंड टाइम टुगेदर, इसलिए जो है वे क्या कर रहे हैं भाई, तो ओकेजन्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ है ना वो साथ मिल सके और टाइम अपना बिता सके साथ में। यानी कि भैया यहाँ पे क्या रहा है ना कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए टीम बिल्डिंग करने के लिए वो ओकेजन्स भी क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं अपना टाइम एक दूसरे के साथ बिता सके, बातें कर सके और चीज़ें प्रोडक्टिव कर सके, ठीक है। चलिए, सम एम्प्लॉयज़, कुछ जो एम्प्लॉयज़ है ना, आर सिक, सिक क्या है भाई, तो सिक के साथ विथ है, फ्रॉम है, फॉर है या ऑफ है, तो भैया क्या कह रहा है आगे देखते हैं। तो सिक डैश ऑफिस फेस्टिवल पार्टीज विथ मैंडेटरी ड्रेस कोड्स एंड फन कॉम्पिटिशन, यानी कि जो कुछ एम्प्लॉयज़ है ना वो सिक ऑफ हो गए हैं, सिक ऑफ, सिक ऑफ मतलब होता है तंग आना या थक जाना, टायर्ड, ठीक है। तो सिक ऑफ यानी होता है आपका तंग, ये आपका फ्रेज है, तो सिक के साथ ऑफ लगेगा। तो यहाँ पे मतलब कि जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, सम एम्प्लॉयज़ आर सिक ऑफ, यानी कि थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं वो ऑफिस फेस्टिवल से, पार्टीज से, ठीक है। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑफ, ऑफ। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सम अदर्स, और जो कुछ हैं सम अदर्स जो हैं टायर्ड है, हैज़ टायर्ड, आर टायर्ड या हैव टायर्ड। देखिए सम अदर्स यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, प्लूरल है, सब्जेक्ट भी प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे कौन सा आएगा,
टायर्ड, हैज़ टायर्ड या आर टायर्ड, तो यहाँ पे आर टायर्ड होगा। जो है कुछ लोग जो है ना वो थक चुके हैं, आर टायर्ड टू हैविंग टू फोर्सिबली बॉन्ड विद कलीग्स ड्यूरिंग आफ्टर वर्क हैप्पीली आवर्स व्हेन दे वुड रैदर बी एट होम। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है ना कि जो कुछ एम्प्लॉयज़ जो है ना वो जो है थक चुके हैं। क्यों थक चुके हैं? क्योंकि जो आफ्टर द वर्क यानी काम के बाद उनको फोर्सिबली यानी कि ज़बरदस्ती जो है ना वो पार्टीज़ में बुलाया जा रहा है। जबकि वो क्या करते हैं भैया, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर वर्क व्हेन दे वुड रैदर बी एट होम, यानी कि उन्हें घर पे रहना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, यानी कि काम के बाद उन्हें कुछ एम्प्लॉइज़ को घर पे रहना ज़्यादा पसंद है, लेकिन उन्हें फोर्सिबली जो है ना वो पार्टीज़ में बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, तो परेशान है ना, ये टायर्ड है। ठीक है, चलिए फ्रेंच कोट, यानी कि एक फ्रेंच कोट जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका आर्ट है। ठीक है, अ फ्रेंच कोट यहाँ पे कह रहा है, अ फ्रेंच कोट डैश रिसेंटली दैट वन वेरी मच हैज़ द राइट टू बी बोरिंग एट द वर्क प्लेस। यानी कि भैया एक फ्रेंच कोर्ट यानी फ्रेंच की जो अदालत है ना वो रिसेंटली एक बात कही है कि भैया वर्क प्लेस में बोर होना वो उसका अधिकार है, यानी कि काम की जगह पे बोर होना, ठीक है, उसका वो पर्सनल अधिकार है ना, वो आप उसको ज़बरदस्ती इंजॉय नहीं करा सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसका क्या है, तो इस रूल्ड है, किधर है यार, चौथा है ना, तो फ्रेंच कोर्ट क्या, तो भाई क्या किया है, तो एक मतलब अभी फ्रेंच कोर्ट ने कहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो अब फ्रेंच कोर्ट सिंगुलर है तो हैव तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हैज़ रूल्ड, यहाँ पे इज़ रूल्ड तो पैसिव में तो जा नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे इज़ रूल्ड या वाज रूल्ड नहीं होगा। तो हैज़ रूल्ड क्या भाई, रिसेंटली दैट वन वेरी मच हैज़ द राइट टू बी बोरिंग एट द वर्क प्लेस, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने वर्क प्लेस में बोर हो सकता है ना, उसका अधिकार है वो। 7 years आफ्टर मिस्टर टी was fired from his company for not participating in fun activities which included going out for drinks after work once a week. The court said that Mr. T was merely exercising his freedom of expression। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है ना कि भाई जो मिस्टर टी है ना 7 सालों के बाद आफ्टर द 7 year मिस्टर टी को कंपनी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि वो फन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ठीक है, क्यों भाई अब ज़बरदस्ती पार्टी में थोड़ी बुलाओगे किसी को। विच इंक्लूडेड गोइंग आउट ऑफ फॉर ड्रिंक आफ्टर वर्क वंस अ वीक, यानी कि एक सप्ताह में एक बार आपको बाहर जाना था, ठीक है, काम के बाद, लेकिन वो नहीं जा रहे थे। ठीक है, फन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट मिस्टर टी नहीं कर रहे थे। तो जो कोर्ट है ना, द कोर्ट कहता है, द सेड ये पास्ट में जा रहा है आपका, द कोर्ट सेड, कोर्ट कहता है कि जो मिस्टर टी है वॉज मेररली एक्सरसाइजिंग हिज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि भाई अपना वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सरसाइज कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि उनका अधिकार है भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि वो आप पार्टी में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, उनका मर्जी है ना। और क्या कह रहा है कि इट एडेड दैट द कंपनीज कल्चर ऑफ फन, यानी कि जो कंपनी का जो कल्चर फन है ना, है वो क्या किया है मिस्टर टी के साथ भैया, तो मिस्टर टी के साथ क्या किया भैया आपका, तो वायोलेटेड, विल वायोलेट, इज वायोलेटेड, तो सेंटेंस पास्ट में था तो आपका वायोलेटेड हो जाएगा, यानी जो कंपनी है वो क्या किया है, तो इट एडेड दैट कंपनीज कल्चर ऑफ फन, यानी जो कंपनी का जो कल्चर ऑफ फन था ना वो वायोलेट किया है मिस्टर टी के फंडामेंटल राइट को। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि जैसे उनका मन है भाई मुझे पार्टी में जाना है या नहीं जाना है, ठीक है, काम के बाद मुझे घर में रहना ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो मिस्टर टी हैं वो उनको कंपनी से निकाल दिया गया क्योंकि वो एक्टिविटी में भाग नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो भाई कंपनी का जो कल्चरल फन है वो क्या किया, उनके उनके फंडामेंटल राइट को क्या किया भाई, वायोलेट किया ना, तो वायोलेटेड, तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सारा आपका हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।